वक्फ बोर्ड की ओर से जल्द ही प्रदेश भर में 30 पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। 100 से ज़्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। सी स्कीम के इलाके में गर्ल्स हॉस्टल का होगा उद्घाटन। जयपुर वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुदवाली के एक साल के कार्यकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। 25 नवंबर 2019 को अपना पदभार संभाला और एक साल में उन्होंने 20,000 वक्फ की संपत्तियों को बेहतरीन सुपरविज़न किया। वक्फ बोर्ड चेयरमैनशिप के बाद पूरे एक साल पूरे होने पर डॉक्टर खानू खान बुदवाली मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि जयपुर और अजमेर वक्फ संपत्तियों व आय का सोर्स अहम है और जयपुर में वक्फ की किराएदारों का किराया कई गुना बढ़ाकर वक्फ की आय में इजाफा किया है। इसके अलावा उनके पदभार संभालते वक्त 6 से 7 महीनों की तनख्वाह कर्मचारियों को नहीं मिली थी, वो तनख्वाह भी उन्होंने अदा की। बोर्ड में सौर प्लांट भी लगाया गया जिससे मोटा बिजली का बिल सीधा उससे बचत होगी। मुख्यमंत्री से 2020-21 के लिए 5 करोड़ का बजट भी पास करवाया। इसके अलावा घाटगेट कब्रिस्तान के लिए विधायक कोटे से वक्फ ज़मीन कप्तान फैज़ मोहम्मद की 4 दीवारी के निर्माण के लिए 25,000 आवंटित करवाए। कोरोना काल में 30 लाख रुपए के करीब आमजन को किट बांटे। वक्फ संपत्ति किराए से करीब 57,45,668 रुपये वसूले। 19,000 वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन का काम भी किया गया। उन्होंने बताया कि जयपुर में घाटगेट वक्फ संपत्ति पर जोहरियों के लिए मार्केट बनाने का काम किया जाएगा और संपत्ति नहीं बेची जाएगी बल्कि उन्हें अच्छे किराए पर दी जाएगी। सी स्कीम में गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। मोती डूंगरी दरगाह में बॉयज़ हॉस्टल की ज़मीन स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा आमेर में भी हॉस्टल का काम किया जाएगा। भीलवाड़ा में जनरल हॉस्पिटल की स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने बताया अमानिशाह दरगाह में भी एक 50 बेड का हॉस्पिटल बनाने की कवायद होगी। अहम आय के सोर्स के लिए वक्फ ज़मीन पर वक्फ बोर्ड 30 पेट्रोल पंप खोले जाएंगे जिसमें आय के साथ साथ लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा, जिनमें 15 जगहों को निशानदेही किया है। इससे वक्फ की ज़मीन पर सही उपयोग होगा और खुर्द-बुर्द होने से बचेगी। सभी कामों को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। कह रहा था जो 6 महीने की जो इनकी कर्मचारियों की जो सैलरीज ड्यू थी वो देने का कार्य किया। जो करीबन 10 कर्मचारी जो रिटायर हो चुके थे उनके पैसे ड्यू चल रहे थे 8 से 10 साल से। जो उनको एक कर्मचारी की जो मूलधन होता है रिटायरमेंट के बाद उनको मिलना चाहिए था, जो बेचारों को लास्ट कभी लाख रुपए कभी 50,000 रुपये का चेक मिलता था, उनका मूलधन भी खराब हो जाता। इसलिए हमने उन कर्मचारियों जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जो मूलधन था उनको भी हमने देने की बात की गई है। लेकिन जो ज़मीनें खाली हुई उस ज़मीनों को भीलवाड़ा शहर के अंदर हमने एक पीपीपी मोड़ पे जो एक हॉस्पिटल जो 3 बीघा कुछ जो 16 करोड़ की लैंड थी उसमें 50 बेड का हॉस्पिटल जो प्रस्तावित किया। 50% में जो वहाँ का जो ट्रस्ट जो है वो काम करेगा और 50% में वक्फ बोर्ड इसको बनाएगा। दूसरा हमारा जयपुर के अंदर सी स्कीम जो मस्जिद के सामने है उसमें हॉस्टल के लिए नीचे कॉमर्शियल मदरसा भी और 100 लड़कियों का जो बालिका छात्रावास के नाम पे ये सख्त रिक्वायरमेंट थी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो लड़कियां आती है उनको जो प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा हॉस्टल बॉयज़ का हमने मोती डोंगरी रोड दरगाह में हमने ज़मीन भी प्रोवाइड करवा दी और सरकार ने पैसे भी प्रोवाइड करवा दिए गए। फिर उसके बाद आमेर शहर के अंदर जो बाईपास पे जो कोकस वगैरह का जो हॉस्टल्स की रिक्वायरमेंट थी वहाँ भी हमने प्रस्तावित हॉस्टल का लैंड प्रोवाइड हमने ऑक्युपाइड कर ली, उसका नक्शा वगैरह तैयार हो गया। और उसके बाद घाट गेट के ऊपर जोहरियों के लिए हमारी एक काफ़ी बड़ी लैंड पड़ी थी जिसको हम डेवलप करना बहुत ज़रूरी था, जिसके अंदर जोहरियों के गद्दियों के लिए प्रोवाइड जो हमारी लैंड डेवलप्ड भी हो जाएगी और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। उसके बाद एक जो लैंड खाली पड़ी थी उसको यहाँ और अमानिशाह के अंदर 2 प्रस्तावित जो हॉस्पिटल्स है 50-50 बेड के जो हम बहुत जल्द इसको डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और इसी के साथ हमने फतेहपुर शहर के अंदर जो 12,600 मीटर लैंड जिसमें ITI नर्सिंग के लिए भी और हॉस्टल्स के लिए ज़मीन वहाँ के विधायक महोदय के जो द्वारा प्रस्तावित था उसमें थी कि उन्होंने पैसा वगैरह जो सरकार की तरफ से उन्होंने प्रोवाइड करवा लिया गया है। लेकिन यहाँ बोर्ड की हालात इसके डेवलपमेंट के साथ साथ अच्छी नहीं थी क्योंकि इसको स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो इसके स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खराब था। जैसे हमने CCTV कैमरा भी हो चाहे यहाँ के कंप्यूटराइज करने का कार्य किया हो, जो लिफ्टीकरण करने का जो हमारा कार्य चल रहा है, जो सोलर हमारा 80 से 90 हज़ार का जो बिल आता था जिसमें हमने करीबन 20 किलोवाट का जो भी एक सोलर प्लांट लगाया है। आप जिस रूम में बैठे हो ये भी हमारा
प्रस्तावित है कि ये कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें बने। दूसरा यहाँ ये था कि जो नीचे कोचिंग जो क्लासें हमारी पूरी तैयारी है, आप नीचे देख सकते हो, जिसमें 80 लड़के एक साथ बैठ के RS या RJS के लिए कोचिंग में वो लड़का वहाँ पढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने जो हमारा अंशदान और जो किराए की जो किराया जो हमसे मिलता था करीबन 30 से 32 लाख रुपया, जो MI रोड्स वगैरह, क्योंकि हमारे पास अजमेर और जयपुर की ही 2 प्रॉपर्टीज है जो हमारे पास डायरेक्ट है, जिसमें इस बार हमने कम से कम 76 लाख रुपये तो हमने किराए से जो हमने की समिति जो इनका किराया बढ़ा के लिया है और इनसे लिया, और 57 लाख रुपये जो हमारा जो अंशदान का जो ड्यू था वो हमें इस नए जो मिले। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हम ये संपत्तियां जो है डिजिटलाइजेशन नहीं थी, जो कंप्यूटरकरण नहीं थी, जो ऑनलाइन जो करीबन हमारे 20,000 संपत्तियां तो टोटल संपत्तियां, और करीबन 3,000 संपत्तियां जो रेवेन्यू में हमारे 26 दफा 26 में तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं विवाद है, तो करीबन 3,000 नहीं, लेकिन 20,000 संपत्तियों में से करीबन 13,000 संपत्तियों को हमने कंप्यूटराइजेशन किया है, जो आप ऑनलाइन में कभी भी देख सकते हो उस संपत्तियों को। जो GSI मैपिंग जो GPS मैपिंग है, इसके द्वारा आप कभी भी उसमें चेक कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वक्फ बोर्ड के पास डेवलपमेंट के लिए इंक्रोच बहुत ज़्यादा ज़मीन हो रही थी, इसको किस तरह से इस पे स्थापित किया जाए। तो हमारे पहले जगह जगह जो लैंड थी उसमें होर्डिंग्स लगते थे, टीवी टावर्स जो हमने जो मोबाइल टावर्स के लिए जो है, और सबसे बड़ी करीबन 30 राजस्थान की जो मेन अर्बन एरियाज है, हम उसमें 30 पेट्रोल पंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड बहुत अच्छा आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि जितनी प्राइम लोकेशन पे लैंड शहर अर्बन एरियाज में कहीं नहीं मिलती है, और वो